Hello everyone. In today's lecture, we look into the urea cycle disorder. Urea cycle disorders. Previous classes में मैंने आपको अमोनिया टॉक्सिसिटी के बारे में बताया है। इसके पहले जो रिसेंट क्लास था उसमें मैंने आपको एक केस स्टडी बताया था हाइपर एमोनीमिया टाइप 2। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाउ अमोनिया जनरेट कैसे होता है, अमोनिया प्रोड्यूस क्यों कैसे होता है और यूरिया साइकिल कैसे चलता है, वो सब के बारे में बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूरिया है वो अमोनिया से बनता है ना। अमोनिया जो है वो वेरियस सोर्सेज से आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं? ये अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से आ सकते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो ब्रेकडाउन होता है। मोस्टली जो पेरिफेरल टिश्यूज है वो ग्लूटामीन के रूप में अमाइनो एसिड को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और ये ग्लूटामीन जो है वो ब्लड के रास्ते फिर होते हुए ये लीवर में जाता है, जहां पे वो ग्लूटामिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो ग्लूटामिनेस एंजाइम है वो ग्लूटामिन से अमोनिया जो होता है निकाल देता है और वो यूरिया साइकिल में लीवर के अंदर एंटर हो जाता है। उसी तरह हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी कुछ मात्रा में अमोनिया जो है जनरेट करते हैं डीअमाइनेशन प्रोसेस से, और दूसरा यूरियस एंजाइम के हेल्प से वो अमोनिया जनरेट करते हैं। और वो अमोनिया जो है वाया पोर्टल वेन वो लीवर के थ्रू वो लीवर में जाता है, पोर्टल वेन के रास्ते। तो पोर्टल वेन यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पोर्टल वेन के हेल्प से वो लीवर में जाता है। उसके अलावा प्यूरिन और पैरिमिडीन ब्रेकडाउन से भी कुछ मात्रा में अमोनिया जो है वो रिलीज होता है। तो ये सोर्सेस है, मेजर सोर्सेस है किस चीज के? अमोनिया के। तो ये याद रखना है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मसल के अंदर एलानिन के रूप में अमोनिया जो होता है ट्रैप होता है, और ये एलानिन जो है आपका ग्लूकोज एलानिन साइकिल के मदद से ये फिर लीवर में जाता है, और फिर ये अमोनिया जो होता है वो निकल जाता है एलानिन से, और ये अमोनिया फिर लीवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूरिया साइकिल चलाने के लिए, तो आपको मालूम है यूरिया साइकिल चलाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी जो लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल एंजाइम जो है वो यूरिया साइकिल के कितने? 5 हैं, और 5 एंजाइम की जरूरत पड़ती है यूरिया साइकिल चलाने के लिए और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ 2 मेजर ट्रांसपोर्टर्स की भी जरूरत पड़ती है हमें यूरिया साइकिल के लिए। तो अगर इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे एंजाइम में डिफेक्ट हो जाए और वो भी जेनेटिक कॉज की वजह से या इनहेरिटेंस की वजह से वो डिफेक्टिव जीन्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चे में चली जाए, तो उस वजह से जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं उसी को बोलते हैं यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो या तो यहाँ पे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर में क्या नजर आता है, या तो एंजाइम में डिफेक्ट हो, एंजाइम खराब हो जाए जो यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एंजाइम डिफेक्ट हो सकता है, या ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट। तो याद रखिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको इनबॉर्न एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, यूरिया साइकिल में देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन यूरिया साइकिल। तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, और ये जो डिफेक्टिव जीन की वजह से ये जो एंजाइम्स जो है यूरिया साइकिल के डिफेक्टिव हो जाते हैं या सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर हो जाता है। तो 5 एंजाइम है यूरिया साइकिल के, तो 5 डिफेक्ट होना पॉसिबल हो सकता है। तो 5 टाइप के हो गए जो एंजाइम से डिफेक्ट से संबंधित है, और 2 टाइप और हैं यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के जो ट्रांसपोर्टर में खराबी की वजह से होते हैं। मतलब इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द ट्रांसपोर्टर which help in यूरिया साइकिल, वहां पे अगर खराबी हो जाए तो 2 और डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो टोटल कितने डिसऑर्डर है? 5 + 2। 5 एंजाइम की कमी से हो सकते हैं, और 2 किसकी कमी से हो सकते हैं? ट्रांसपोर्टर्स की कमी से जो यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे ये यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के बारे में, एक एक करके बात करेंगे। तो पहले एंजाइम संबंधित देख लेते हैं, एंजाइम से संबंधित क्या क्या है, 5 है, उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टर्स पे आएंगे। तो जो पहला है वो है हाइपर, फर्स्ट जो डिसऑर्डर है यूरिया साइकिल का उसका नाम है हाइपर एमोनीमिया टाइप 1। ये सीवियर फॉर्म है, और मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोजोम्स इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे ऑटोजोम क्रोमोसोम्स के अंदर में जीन प्रेजेंट होता है,
और ये जो जीन है वो दो पेयर, मतलब जो हम लोग को क्या होता है जनरली बच्चों को एक कॉपी जीन मदर से मिलता है और दूसरी कॉपी कहां से मिलता है, फादर से। अगर दोनों कॉपी डिफेक्टिव मिलते हैं, मदर से भी और फादर से भी, तब ये हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 होता है। और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, है ना। बहुत सीवियरिटी इसकी बहुत ये होती है और डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसका डिफेक्ट होता है, आपको अगर याद होगा पहला स्टेप, तो अमोनियम आयन, यूरिया साइकिल का पहला स्टेप क्या है, अमोनियम आयन जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल, जिसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, CPS1। तो यहाँ ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो अगर CPS1 की कमी हो जाए, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 की, दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, तो उसकी कमी की वजह से हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है, पहला बेसिक चीज। अब अगर ये CPS1 का डिफेक्ट होगा तो क्या चेंजेस होंगे, बायोकेमिकल फाइंडिंग क्या नजर आएंगे। तो ये CPS क्या कर रहा है, अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के क्या बनाना है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट अगर CPS1 की कमी हो गई, ये अगर डेफिशिएंट हो गया, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट नहीं बन पाएगा। तो किस चीज का लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ब्लड में अमोनिया की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो सोर्सेस हैं या जिस फॉर्म में अमोनिया आ रहा है पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में, उनका भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स जो है, जो अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करें, उनका भी लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या क्या बढ़ेगा, ग्लूटामीन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्लूटामीन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, एलेनिन का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। तो अगर टाइप 1 हाइपर एमोनीमिया का पेशेंट है, तो ये अगर हम लोग बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो वहां पे क्या क्या फाइंडिंग नजर आएंगे। तो अमोनियम का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूटामीन का लेवल क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और एलेनिन का भी लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा। और जैसे आपको मालूम है, ये अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। ये क्या कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होकर वहां पे चेंजेस ला सकता है, जिसको हम लोग एनसेफेलोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफेलोपैथी। और ये क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन कराता है। तो अब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। तो ये याद रखना है कि जो टाइप 1 जितने भी यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, जनरली अर्ली स्टेज में आफ्टर बर्थ जो नियोनेट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई भी लक्षण उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। जब बर्थ के बाद जब उनको प्रोटीन रिच डाइट हम लोग देते हैं, इंड्यूस करते हैं, तब ये सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है टाइप 1 हाइपरएमोनीमिया के, साइन एंड सिम्टम। और ये याद रखना है, दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। ओके, टाइप 1 हाइपरएमोनीमिया या हाइपरएमोनीमिया टाइप 1 भी बोल सकते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं, तो पहला ये रहेगा, पहला वॉमिटिंग होगा। ये सब न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स है। किस वजह से, अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से हो रहा है, एन्सेफेलोपैथी नजर आ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, वॉमिटिंग होगा। दूसरा, रिफ्यूजल टू ईट हो सकता है, रिफ्यूजल टू ईट, स्पेशली जो प्रोटीन डाइट जब दिया जाएगा तो बच्चा जो होगा एवर्जन डेवलप कर लेगा प्रोटीन रिच डाइट के प्रति। ओके, थर्ड जो हो सकता है लेथार्जी। तो ये नियोनेट में इनिशियल साइन यही आते हैं। और याद रखना है, जनरली साइन एंड सिम्टम्स शुरुआत में नहीं होते हैं, आफ्टर बर्थ के जब प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है या उसको डाइट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन हैंडल नहीं कर पाता है बच्चा, है ना। प्रोटीन क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ा देता है, तो धीरे धीरे वो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वॉमिटिंग होगा, रिफ्यूजल टू ईट होगा, लेथार्जी होगा, कन्वल्जन का अटैक आएगा। कन्वल्जन अटैक इज वेरी कॉमन, ये नजर आता है। एंड अगर हाइपरएमोनीमिया बहुत सीवियर है तो इसमें क्या हो सकता है, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। कोमा हाइपरएमोनीमिया इंड्यूस्ड कोमा हो सकता है। और लेटर ऑन अगर ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं दिया गया या प्रोलॉन्ग अगर अमोनिया का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो सीवियर ब्रेन डिस्फंक्शन की वजह से डेथ भी हो सकता है। तो दीज आर द मेजर साइन एंड सिम्पटम्स व्हिच वी सी इन हाइपरएमोनीमिया टाइप 1। अब हम लोग बात करते हैं हाइपरएमोनीमिया टाइप 2 की बात करते हैं। तो हाइपरएमोनीमिया टाइप 2 जो है वो सेकंड स्टेप जो एंजाइम है, सेकंड एंजाइम, उसकी कमी से होता है। कौन सा है, सेकंड हो गया हाइपरएमोनीमिया टाइप 2।
अब ये याद रखना है कि ये एक ही ऐसा डिसऑर्डर है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न दिखाता है। मतलब यहाँ पे वो सेक्स क्रोमोसोम में जीन जो होता है प्रेजेंट, वहां पे खराबी की वजह से होता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिंस मेल के पास एक एक्स और एक वाई होता है और फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जनरली ये जो बीमारी के जो सफरर होते हैं वो मेल्स होते हैं, क्योंकि मेल्स के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। और ये किस टाइप का डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये याद रखना है। तो मेल जनरली इफेक्ट होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर होते हैं, हेल्दी नॉर्मल कैरियर होती हैं, जो क्या करती है, मेल्स को बीमारी ये देती है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम संबंधित बीमारी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है। द सीवियरिटी इसकी भी काफी होती है और इसमें भी डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सेकंड स्टेप है यूरिया साइकिल का, वो होता क्या है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका सीपीएस कार्बोनोइल फॉस्फेट है, कार्बोनोइल फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट होता है? इसमें ऑर्निथिन ऐड होता है, ऑर्निथिन ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड, कौन सा एंजाइम है? ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। तो ये यहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन अगर कार्बोमाइल ट्रांसकार्बोमाइलेज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की अगर कमी है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की अगर कमी होगी तो हाइपर एमोनिमिया टाइप 2 डेवलप कर जाएगा। उस वजह से क्या होगा, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज सही से काम नहीं कर पा रहा है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके पहले अमोनिया का लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट्स याद रखना है कि जो भी यूरिया साइकिल डिफेक्ट है या इनबॉर्न एरर्स होते हैं तो उसमें एक मेजर फाइंडिंग होता है, जहां भी ब्लॉकेज है, जहां पे भी डिफिशियंसी है, उसके पहले के इंटरमीडिएट्स का लेवल क्या हो जाता है? ब्लड में बढ़ जाता है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। साथ ही साथ अमोनिया का भी लेवल क्या हो जाएगा? इस पेशेंट में अगर हम लोग जांच करेंगे ब्लड का तो अमोनिया का भी लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ रहेगा। साथ ही साथ आप देखोगे ग्लूटामिन का लेवल भी क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। और साथ ही साथ एलानिन, जो मसल में अमोनिया का ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, उसका भी लेवल ब्लड में क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये बायोकेमिकल फाइंडिंग है। और ये याद रखिए कि कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये जो सेकंड स्टेप है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है फर्स्ट स्टेप की तरह। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट की जब मात्रा बढ़ेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से कहां पहुंच जाएगा? साइटोसोल के अंदर। और साइटोसोल के अंदर ये कार्बोमाइल फॉस्फेट यूज होता है क्या बनाने के लिए? तो ये पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस में चला जाता है। पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट बनता है ओरोटिक एसिड। तो ओरोटिक एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और ये यूरिन में ज्यादा मात्रा में ओरोटिक एसिड आने लगा। तो ये पहचान है किसकी? टाइप 2 या हाइपर एमोनिमिया टाइप 2 या टाइप 2 हाइपर एमोनिमिया की, जहां पे ओरोटिक एसिड जो है वो ज्यादा मात्रा में आने लगता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है टाइप 1 और टाइप 2 हाइपर एमोनिमिया में, तो ये याद रखिएगा कि इसमें एक स्पेशल फीचर नजर आता है, स्पेशल फाइंडिंग नजर आता है जब हम लोग यूरिन का जांच करते हैं। तो किसका क्या बढ़ा हुआ रहता है? ओरोटिक एसिड का लेवल बढ़ा होता है, हुआ रहता है, जो टाइप 1 हाइपर एमोनिमिया में नहीं दिखता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अमोनिया का ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ रहेगा, एलानिन बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूटामिन बढ़ा हुआ रहेगा, और ये साथ में ओरोटिक एसिड यूरिन में ज्यादा मात्रा में आएगा। और इस वजह से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ओरोटिक एसिड की मात्रा जब बढ़ी रहेगी तो हाइपर एमोनिमिया टाइप 2 होगा। जहां तक साइन सिम्टम्स की बात है, वो सेम साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे जो हाइपर एमोनिमिया टाइप 1 में होते हैं। केवल वही डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये जनरली मेल्स में नजर आता है। इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और हाइपर एमोनिमिया टाइप 1 का क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है। तो ये याद रखना है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो मेल्स होते हैं वहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल और फीमेल इक्वली इफेक्ट हो सकते हैं। किसमें? टाइप 1 हाइपर एमोनिमिया में। लेकिन टाइप 2 हाइपर एमोनिमिया की बात करें तो वहां पे जनरली मेल्स आर द सफरर एंड फीमेल्स आर हेल्दी कैरियर। तो ये याद रखना है। ये मेजर फाइंडिंग नजर आता है किस केस में? ये जो हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। बाकी जो डिसऑर्डर बच गए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।